हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय का 10वां श्लोक। यह प्रसंग आता है गजेंद्र मोक्ष से। जैसा आप सब जानते हैं, गजेंद्र मोक्ष काफी प्रसिद्ध कथा है भागवत की, और यहाँ पर भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। स्वयं आकर जब वो मगरमच्छ ने उनको ग्रस रखा था, उनके पांव को, और वह मृत्यु के स्थिति में थे, उसी वक्त का ये प्रार्थना है गजेंद्र जी की। उस प्रार्थना का एक श्लोक हम चर्चा करेंगे। 10वां श्लोक है, और गजेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जो सचा ही ज्योतिमय है, परमात्मा है और सबके साक्षी भी है, और जो सबके हृदय में है, और वही आत्मा को प्रेरित भी करते हैं, और जो मन की कसरत बुद्धि और चेतना से प्राप्त नहीं किए जा सकते। यहाँ पर भगवान के स्वरूप और विशेषकर भगवान के परमात्मा स्वरूप को दर्शाया गया है। भगवान हृदय में स्थित है। क्यों है भगवान हृदय? क्योंकि हृदय एक ही ऐसी जगह है जहां प्रेम स्थित हो सकता है। जो कोई भी आपको प्रिय बने तो आप उससे ये कहेंगे कि तुम मेरे हृदय में रहते हो। तुम ये नहीं कहोगे कि मेरे आंख में रहते हो, मेरे कान में रहते हो, हाथ में रहते हो, क्योंकि ये सब अलग अलग जगह है जहां पर प्रेम के रहने का स्थान नहीं है। मन और बुद्धि भी प्रेम का स्थान नहीं है। मन तो स्थान है तर्क का, विश्वास का और चालाकी का, और बुद्धि स्थान है तर्क का, लेकिन हृदय स्थान है प्रेम का। और वह स्थान प्रेम का इसलिए बना है क्योंकि वहां पर प्रभु विराजमान है। वहां क्योंकि प्रभु विराजमान है, वह अत्यंत निर्मल हो गया, सुगम हो गया, और इस तरह से हृदय पवित्र भी हो गया। आप आनंदित रहेंगे तो आप कहेंगे मेरा दिल नाच रहा है। तो ये जो दिल केंद्र है, हृदय, यह सब सुख, संतोष, आनंद और दुख का भी केंद्र होगा। तो यहाँ सब इसलिए विराजमान है क्योंकि यहाँ पर प्रभु विराजमान है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और क्यों प्रभु विराजमान है और क्या करते हैं प्रभु विराजमान रहकर, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों हमारे बिन बुलाए और हमारे बिना, हमारे ज्ञान के बिना, हमारी सहमति के प्रभु अपने आप विराजमान हृदय में हो गए हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात भी है, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो कुछ नहीं है जहां जिसके लिए भगवान को हमारे लिए आना पड़े। और भगवान तो
ब्रह्मांड के अधिपति है। अरे हमारे पास तो कोई हमारे रिश्तेदार का कोई समृद्ध व्यक्ति भी नहीं आता, तो कौन आएगा हमारे पास। लेकिन भगवान आ गए, ये बड़े आश्चर्य। और वो आश्चर्य और वो इसलिए है क्योंकि हम सब भगवान के हैं। हमारी वासनाओं के वशीभूत होके हम बिछड़ गए, ये अलग बात है। लेकिन भगवान वशीभूत नहीं हुए किसी वासना के, वो तो स्वतंत्र है, वासनाओं से परे है। माया तो उनके अधीन है, माया उनको छूती नहीं। लेकिन वो स्वतंत्र रहकर जब देख रहे हैं कि उनके अपने अंश, उनके अपने बेटी इस माया में फंस गए, तो उनको, क्योंकि वो प्रेम से भरे हैं, वो ये समझते हैं कि उनका ये कर्तव्य है कि आपको इस झूठी माया से निकालकर फिर अपने धाम को वापस ले जाए। और इसी प्रयत्न में भगवान परमात्मा बन गए और परमात्मा बनकर आपका निर्देशन कर रहे हैं। देखिए, आप जब भी आप कोई गलत कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, तो आपको हृदय से आनंद नहीं होगा और आपको हृदय में बड़ी घृणा होगी, हृदय प्रसन्न नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि प्रभु आपको रोकते हैं। प्रभु कहते हैं कि ये मत करो, ये गलत है, ये पाप है, फिर भी आप करते हैं क्योंकि आपकी वासनाएं आपको मजबूर कर देती हैं। तो आप वासनाएं नहीं छोड़ते और भगवान अपना प्रयत्न नहीं छोड़ते। और भगवान का प्रयत्न क्या है कि आपको इस झूठी माया से, असत दुनिया से निकालकर सत्य की दुनिया में ले जाए। ये प्रभु का प्रयत्न है। और यह श्लोक में गजेंद्र जी भी यही कह रहे हैं कि भगवान न मन से पाए जा सकते हैं, ना बुद्धि से, ना चेतना से। भगवान तो बस प्रेम के वशीभूत है। और जब तक आप में प्रेम का संचार नहीं होगा, प्रभु प्रकट नहीं होगी, तभी आपके जीवन में प्रेम का मोल नहीं है। क्योंकि आप तो जीवन में यही देखा है कि हर जगह धन का प्रभाव है, बल का प्रभाव है, सत्ता का प्रभाव है। तो आपको ऐसा दिखता है कि प्रेम कोई बेकार वस्तु है जो कुछ नवयौवन के आयु में आती है, कुछ देर के लिए फिर चले। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। प्रेम तो परम सत्य है। आपका भगवान का संबंध ही प्रेम है और इस प्रेम को जगाना ही भक्ति है। भक्ति करने का मतलब है भगवान को जानना। और भगवान को जानना इसलिए है कि भगवान से प्रेम हो। तो क्योंकि परमात्मा ने अपना प्रेम सिद्ध कर दिया हमारे हृदय में आकर। उन्होंने साबित कर दिया कि तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब आपको ये बताना है कि तुम भी उसे नहीं छोड़ सकते। बस इतनी सी भक्ति। तुम भी ये मान लोगे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान के साथ ही रहना है, तो दूसरा मेरा कोई नहीं है। हो गया आपका संबंध। फिर आप क्या कर रहे हैं, क्या शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, बुद्धि कर रही है, इससे ना भगवान को कुछ लेना देना, ना आपको कुछ लेना देना। ये तो प्रकृति के अनुसार कर्म करेगा, गुण के अनुसार, वो सब ठीक है। तो गजेंद्र जी के इस मोक्ष में गजेंद्र जी कह रहे हैं कि भगवान को, उस भगवान को प्रणाम करता हूं जो स्वतः प्रकाशमय है, परमात्मा है, साक्षी भी है, सबके हृदय में स्थित है, सबको प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। दिन रात आपकी चिंता में है,
यह विशेष बात है। कोई हमारा दूसरा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बैठकर हमारी चिंता नहीं कर सकता, यह बात है। और फिर उसी को पाने के लिए हमको ये शरीर की आवश्यकता नहीं है, हमारा प्रेम ही काफी है और आत्मा का तत्व ही प्रेममय है। बस इतना सब बात जान लेंगे तो प्रभु तो पहले से आपके हैं, आप भी प्रभु के हो जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं भगवान को पाना है, भगवान आपके पहले से है, आपको पाना नहीं है भगवान के, आपको बनना है। आप बिछड़ गए हैं, भगवान नहीं बिछड़े। इस बात का आप ध्यान रखिएगा और अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। आपको विश्वास नहीं जमता है कि आप भक्त हैं और भगवान के, और आपको बार बार प्रमाण देना पड़ता है खुद के अहंकार को कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं भक्त हूं। लेकिन प्रमाण से भगवान थोड़ी मिलेंगे, भगवान तो आपके है। ये विश्वास जब जमेगा जब मिलेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो विश्वास में हूं। बस इस बात को याद रखिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।